नमस्कार बच्चों। पाठ दूसरा, बगीचे का घोंघा। ये पाठ हमने समझ लिया था। इसका पहले वीडियो हमने बना लिया है जिसमें पूरा पाठ अच्छे से हमने समझ लिया है। आज हम इस पाठ के जो सवाल जवाब है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं पाठ की ओर। ये जो चित्र है उस चित्र को हमने देखा था, समझा था। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल है, सबसे पहला सवाल था, यह कौन सा जीव है? उसका जवाब है घोंघा। आपने इसे कहाँ देखा है? उसका उत्तर है, हमने इसे बगीचे और जमा हुए पानी के आसपास देखा है। तीसरा सवाल, आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? यह बरसात के मौसम में अधिक दिखाई देता है। किसकी बात चल रही है बच्चों? ये बात चल रही है घोंघे की। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? कुत्ता, बिल्ली, गाय, मक्खी, तितली, कबूतर और गिलहरी। ये आपको आपके ऑब्जर्वेशन से इसका जवाब लिखना है। आगे का सवाल है, घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? भिन्न है मतलब अलग है। घोंघा इन सब जीवों की तरह चलता, उड़ता या फुदकता नहीं है, बल्कि यह रेंग कर चलता है। जो घोंघा है वह धीरे धीरे रेंग कर चलता है। अब पाठ के पीछे जो सवाल है बातचीत के लिए, प्रश्न नंबर 1, घोंघे को बगीचे मतलब उद्यान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे? उसका जवाब देंगे, घोंघे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन इसलिए लगते थे क्योंकि वह बहुत छोटा सा जीव था जो रेंग कर धीरे धीरे चलता था। धीरे धीरे चलने के कारण उसे अधिक समय लगता था। छोटे जो जीव होते हैं उनको ज़्यादा समय लगता है। हमें कछुए की कहानी भी पता है, तो आप इसका जवाब इस तरह से देंगे। आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं? आपको कितना समय लगता है? तो विद्यार्थी इसका जवाब अपने हिसाब से देगा। कोई बच्चा साइकिल से आता है, कोई मम्मी पापा के साथ आता है। यहाँ पे लिखा है, हम अपने विद्यालय कैब, वैन, बस से जाते हैं और हमें विद्यालय पहुँचने में 20 से 25 मिनट लगता है। कोई बच्चा 10 मिनट में भी आ जाता है। तो इसका जवाब सबका अलग अलग रहेगा। प्रश्न नंबर 3, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? घोंघा उद्यान से बाहर इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वह देखना चाहता था कि बाहर क्या होगा और बाहर की दुनिया कैसी होगी। देखो, हम जो जवाब लिख रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन मार्क 2 जगह पे किया हुआ है, क्योंकि उसके दिमाग में जो चल रहा है वो क्वेश्चन नया नया उठ रहा है, इसलिए वह बाहर जाना चाहता था। आगे का सवाल चौथा है, आपका कहाँ कहाँ जाने का मन करता है? तो इसका भी जवाब हम अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग दे सकते हैं। जैसे कि हमारा मन पार्क, चिड़ियाघर, नानी के घर, वाटर पार्क आदि जाने को करता है। प्रश्न नंबर 5, आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं?
और किसके साथ जाते हैं? ये भी आप अपने मन से जवाब दोगे कि मैं घूमने के लिए मेरे दोस्तों के साथ जाना चाहता हूँ, मेरे मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ। तो यहाँ पे बच्चे अपने अनुभव के आधार पर जवाब लिखेंगे, जैसे कि हम घूमने के लिए पार्क, मॉल और कभी कभी दूसरे राज्यों में अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी के साथ जाते हैं। उसके बाद आगे का टॉपिक है पाठ के भीतर। पाठ के भीतर नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। यहां पर पहला सवाल है, गोंगा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क, उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था। ख, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। ग, उसे उद्यान सुंदर नहीं लगता था। ग, उसे उद्यान बहुत छोटा लगता था। चारों ऑप्शन देखकर बताओगे आप कि कौन सा सटीक उत्तर है? हाँ, बच्चे बता देंगे। बोलो बोलो बोलो। यस, इसका सही उत्तर है ख वाला। देखो, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। उसके आगे हमें सूरज का चिन्ह बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, गोंगे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था। गोंगे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। गोंगे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी थी। चलो 4 ऑप्शन पढ़ लिए। चलो जवाब बताओगे आप? चलो जल्दी जल्दी जवाब बताओ। इसका सही जवाब है क, पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था। देखो उसका उत्तर नीचे दिया है, उसके आगे हम क्या करेंगे? सूरज की निशानी करेंगे। तीसरा सवाल है, गोंगे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? तो उसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं। अपने लंबे पतले पांवों से आ जा रहे लाल चींटे, अपना शंख, पीपल का पेड़ या हरी भरी घास। चलो इसका जवाब जल्दी जल्दी बताओगे? हाँ, सोचो सोचो। वेरी गुड। चलो इसका सही जवाब है क, अपने लंबे पतले पांवों से आ जा रहे लाल चींटे। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, गोंगे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई? उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता गिरा, वह उद्यान में एक नए कीट से मिला, उसने पहली बार एक तालाब देखा, उसने बड़ का एक बड़ा पेड़ देखा। उसने बड़ का एक पेड़ देखा। चलो जल्दी जल्दी इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर है ग, उसने बड़ का एक पेड़ देखा। उसके बाद आगे प्रश्न 5, छेद से बाहर निकलते ही घोंगे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई है, उन्हें पूरा कीजिए। तो घोंगे ने बाहर निकलकर क्या क्या देखा? तो यहां पर लिखा है मैदान, पत्थर, गिलहरी, गेंद, कुत्ता, बड़ का पेड़। अभी 1 2 3 जगह खाली दी है, उसमें कौन कौन सी चीजें और उसने देखी है? चलो सोच के लिखो। ये सूखा पत्ता, पत्थर,
लाल चींटे, गिलहरी, गेंद, कुत्ता, खजूर का पेड़, बड़ का पेड़, ये सब उसके उत्तर है। सोचिए और लिखिए। पहला सवाल, उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंगे को कौन सी बात याद आती थी? उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंगे को यह बात याद आती थी कि उसकी माँ उससे कहती थी, वहां कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। दूसरा सवाल, छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंगा चकित क्यों रह गया? छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंगा इसलिए चकित रह गया क्योंकि उसकी आंखें जितनी दूर तक देख सकती थी, उसने देखा उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था, जिसे देखकर वह हैरान था। तीसरा सवाल, घोंगे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? घोंगे ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है क्योंकि उसने बाहर देखा कि गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई, दूर एक गेंद लुढ़कती जा रही है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। यहां सब बहुत तेजी से चल रहा था। चौथा सवाल है, घोंगे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों? तो इसका जवाब विद्यार्थी अपने समझ के अनुसार लिखेंगे कि मुझे कुत्ता, चिड़िया, पेड़, पौधे, फूल और तितलियां अद्भुत लगते हैं क्योंकि कुत्ता बहुत समझदार होता है और बहुत तेज दौड़ता है। चिड़िया पंखों से उड़ती है, पेड़ों पर फल फूल लगते हैं तथा तितलियां रंग बिरंगी और आकर्षक होती है। इसका जवाब बच्चे अपने मन से अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, घोंगे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा? नीचे लिखिए। तो एक साइड पर हम लिखेंगे उद्यान के भीतर और दूसरी बाजू में लिखेंगे उद्यान के बाहर। तो उद्यान के भीतर हरी घास, छोटे पेड़ पौधे और फूल देखे, जबकि उसने उद्यान के बाहर क्या देखा? सूखा पत्ता और बड़ा पत्थर, लाल चींटे, गिलहरी, गेंद, कुत्ता, खजूर और बड़ का पेड़ देखा। भाषा की बात, कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखिए। शब्द है आश्चर्य, अद्भुत, अचानक, छौर। इसके वाक्य बच्चे अपने मन से बनाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ बनाए हैं। आश्चर्य है कि तुम जल्दी आ गए। परीक्षा का परिणाम अद्भुत रहा। मैं अचानक से गिर गया। तुम रस्सी से दूसरे छोर को पकड़ लो। दूसरा सवाल है, जब घोंगे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह न कहकर उई कहा। आपके मुंह से कब वाह और उई जैसे शब्द निकलते हैं? वाह कितना सुंदर फूल है। देखो हमें एक एग्जाम्पल भी दिया है, तो बच्चे इसे अपने हिसाब से लिखेंगे। विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर उत्तर लिखेंगे, जैसे कि वाह शब्द सुंदर फूल, वस्तु,
स्थान, स्वादिष्ट भोजन आदि को देखकर निकलता है। जब कोई खुशी की बात होती है तब हम वाह कितना अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। जब हमें आश्चर्यचकित होता है तब हम वाह का प्रयोग करते हैं। उई, गिरने पर, चोट लगने पर, सुई चुभने पर, जैसे जब हमें कोई हल्का सा दुख जैसा भाव पैदा होता है तब उई माँ, उई ऐसे शब्द हम बोलते हैं। घोंगे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? दो एग्जाम्पल दिए हैं, फल, पत्ता। तो इसका भी जवाब आप सोच कर लिखेंगे, जैसे कि फल, पत्ते, खाने पीने का सामान, कपड़े, बिस्तर आदि बांधा होगा। मिलान कीजिए। नीचे लिखी बातें घोंगे ने कब कब कही? मिलान कीजिए। घोंगे का कथन है और कब कहा, ये सवाल हमारी टेक्स्ट बुक में है। इसका हम मिलान करके उसका उत्तर बनाएंगे। पहला है, वाह दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा। दूसरा है, वाह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। इसका मिलान है, जब उसने बच्चों के खेलने का स्थान देखा। तीसरा है, वाह दुनिया तो कितनी मजेदार है। जब उस पर सूखा पत्ता गिरा। वाह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है, जब उसने बड़ का पेड़ देखा। तो इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट बुक में मिलान कीजिएगा। विभिन्न ध्वनियां। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। यहां सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खड़खड़ जैसी है। इनकी ध्वनियां कैसी होगी? बादलों का गरजना, गड़ 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 गड़। पानी का बरसना, झर 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 झर। नल से बूंदों का गिरना, टिप 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 टिप। मेढक का बोलना, टर टर टर। घंटी का बजना, टन टन टन। हवा का बहना, सर 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 हवा बहने लगी। अपनी अपनी विशेषताएं। घोंगे ने उद्यान से बाहर आकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था। पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएं लिखिए। तो घोंगे ने क्या देखा? जो देखा वो हमें दिख रहा है। एक मैदान है, नीचे पत्थर है, लाल चींटे है और बड़ का पेड़ है। तो उसकी विशेषताएं क्या है? मैदान कैसा था? बहुत बड़ा, लंबा, चौड़ा। बाकी के तीनों के उत्तर हम लिखेंगे। दूसरा है पत्थर, कैसा था? बड़ा सा, पहाड़ जैसा। और लाल चींटे कैसी थी? लाल थी, कौमा करके, लंबे पतले पांव वाले। और बड़ का पेड़ बहुत ही बड़ा। अनुमान और कल्पना। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंगा उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। प्रश्न नंबर 1, अनुमान लगाकर बताइए कि घोंगा उद्यान में कब से रह रहा होगा। तो बच्चे सोचकर इसका जवाब लिख सकते हैं कि घोंगा 2 महीने से, 4 महीने से, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं घोंगा उद्यान में अपने जन्म से ही रह रहा होगा। प्रश्न 2, घोंगे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते थे। ऐसा क्यों?
तो 2 दिन का मतलब होता है कि 48 आवर्स, जैसे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। तो 2 दिन में कितने हो जाएंगे? हाँ, वेरी गुड, 48 आवर्स हो जाएंगे ना। तो इसका जवाब हम कैसे लिख देंगे? घोंगे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते थे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 2 दिन में 48 घंटे हुए। रास्ते की आने जाने की दूरी बराबर थी, उसे 2 दिन जाने में लगेंगे और 2 दिन वापस लौटने में लगते है। यानी जितना समय उसे जाने में लगेगा उतना ही समय उसे वापस आने में भी लगेगा। प्रश्न नंबर 3, आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? आपने वहां अब तक क्या क्या देखा है? विद्यार्थी अपने अनुभव के हिसाब से लिखेंगे इसका उत्तर। हम अपने विद्यालय में 5 वर्षों से पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा अभी अभी नया एडमिशन हुआ है, वो लिखेगा मैं 1 महीने से आया हूँ। कोई 2 साल से आया है। हमने अपने विद्यालय में सब कुछ देख लिया होता है, जैसे कि मैदान, झूले, पौधे, फूल, पेड़, स्टेज, हाँ, लाइब्रेरी देख ली होती है, ऑफिस कहाँ पे है, सारी चीज़ें हमें पता होती है। उसके बाद आगे का सवाल है प्रश्न नंबर 4, आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है? तो ये हर एक स्कूल की सिचुएशन अलग अलग होती है, उसके हिसाब से इसका उत्तर होगा। विद्यार्थी अपने अनुभव से लिखेगा, जैसे कि हमको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान पर जाने के लिए 1 मिनट लगती है और मुख्य द्वार तक जाने के लिए 2 मिनट लगती है, 3 मिनट लगती है। आगे बढ़ते हैं। घोंगे से अपनी भेंट। घोंगे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंगे को देखा और उससे बात की। बच्चे ने कहा, अरे आप कौन? घोंगा बोला, मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंगा। नहीं तो और कौन? अब आगे हमें इसकी बातचीत करनी है। आगे क्या बातचीत हुई होगी? तो बच्चे ने बोला, अच्छा तुम कितने छोटे और प्यारे हो। घोंगा ने कहा, सचमुच, और आप सब भी बहुत प्यारे हो। बच्चे ने कहा, तुम हमसे दोस्ती करोगे? हाँ जरूर। आप सब मुझसे मिलने आया करोगे? हाँ, हम सब रोज यहाँ खेलने आते हैं। अब तुमसे भी मिलना होता रहेगा। तो इस पाठ में हमने घोंगे के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिए तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।